सऊदी इस समय पागल हो चुका है कि करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है तो दूसरी ओर ईरान का ही सहयोगी यानी हुती विद्रोहियों ने अब सऊदी के खिलाफ नई जंग का ऐलान कर दिया है और ये जंग सऊदी को ले डूबेगी अगर समय पर हुती विद्रोहियों को रोका नहीं गया, क्योंकि हुती विद्रोहियों ने सीधे सऊदी की नस दबा दी है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ एक मैरिटाइम ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया है, ठीक वैसा जैसा बीते दिनों अमेरिकी नौसेना ने ईरान के खिलाफ किया था। मतलब सऊदी अरब का जो 30% कच्चा तेल और 40% व्यापार यमन के पास से होकर गुजरता है, उसे हुती विद्रोहियों ने रोक दिया है। जी हाँ, हुतियों ने धमकी दी है कि जो भी हमारी बात नहीं मानेगा, जहाज नहीं रोकेगा, उस पर ड्रोन और मिसाइलों से अटैक कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि हुती विद्रोहियों के पास अब प्रॉपर हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद है, जिनके इस्तेमाल से सऊदी के जहाजों पर कब्जा भी किया जा सकता है। और ये सब कुछ हो रहा है मंदाब स्ट्रेट में। जी हाँ, जिन्हें नहीं पता कि मंदाब स्ट्रेट क्या है, तो आपको बता दूं कि सिर्फ सऊदी का ही नहीं तो पूरी दुनिया का कम से कम 60% व्यापार, चाहे वो कच्चा तेल हो, एलएनजी गैस हो या अन्य सामान, सब कुछ यही से होकर गुजरता है। मतलब आप रोजमर्रा की जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 70% चीजें इसे मंदाब स्ट्रेट से होकर आपके हाथ में आती है। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे क्रिटिकल चेक पॉइंट भी बोलते हैं। और गौर करने वाली बात तो ये है कि क्रिटिकल चेक पॉइंट यमन के हुतियों के कंट्रोल में है, जैसे कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान की IRGC के पास है। मतलब वहाँ ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है और यहाँ हुतियों ने मंदाब स्ट्रेट, जो तेल के साथ साथ दुनिया का व्यापार भी ठप कर सकते हैं। और यही बात सऊदी को बड़ी परेशान कर रही है, क्योंकि फिलहाल तो हुतियों ने सिर्फ सऊदी की ही कमर तोड़ने का ऐलान किया है। अब सऊदी की मुश्किलें कैसे बड़ी है, तो देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, इसके बावजूद सऊदी मंदाब स्ट्रेट के जरिए दुनिया भर में तेल बेच रहा था। यानी मंदाब स्ट्रेट सऊदी का दूसरा रास्ता था जिससे वो बिना रुके व्यापार कर रहा था। लेकिन अब हुतियों ने वो रास्ता भी बंद कर दिया। अब हुती सऊदी के क्यों पीछे पड़े हैं, तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि सऊदी और हुती सालों से एक दूसरे के दुश्मन रहे। ये जंग शिया और सुन्नी मुसलमानों को लेकर है। शिया यानी हुती और सुन्नी यानी सऊदी। अब हुआ ये कि सऊदी ने बीते हफ्ते बिना किसी चेतावनी के यमन में मौजूद हुतियों के कब्जे वाले सना एयरपोर्ट पर मिसाइल्स दागी, जिसमें कई हुती मारे गए। अब उसी का बदला लेने के लिए हुतियों ने अब मंदाब स्ट्रेट पर नाकाबंदी लगा दी है, जिसमें से सऊदी के जहाज बिना हुतियों की इजाजत बाहर नहीं जा सकते। और यही बात सऊदी को खाए जा रही है, क्योंकि अगर मंदाब स्ट्रेट से भी सऊदी का व्यापार नहीं हुआ तो सऊदी तो 2 हफ्ते में ही रास्ते पर आ जाएगा। इसलिए अब सऊदी पाक फौज की राह देख रहा है, क्योंकि हुतियों ने सऊदी की ऐसी नस दबा दी है कि सऊदी अब अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, वो फंस चुका है। पाकिस्तान के लिए भी ये टेंशन वाली बात है, क्योंकि वो अगर सऊदी का साथ देता है तो ईरान नाराज होगा, और अगर ईरान नाराज हुआ तो हुती भी नाराज ही होंगे। मतलब सऊदी के तरह पाकिस्तान के जहाज भी हॉर्मुज और मंदाब स्ट्रेट से आ जा नहीं सकते, जिससे अब पाकिस्तान को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो सऊदी के लिए अपनी सेना भेजे या ना भेजे, क्योंकि एग्रीमेंट तो कर लिया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि मुनीर क्या फैसला लेता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी ये डू और डाई वाली सिचुएशन बन चुकी है। बाकी आप बताना, क्या पाकिस्तान ईरान और हुतियों के खिलाफ अपनी सेना भेजेगा या नहीं? कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।